अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन नाइन्थ क्लास के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस लेसन में हम नाउन्स पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि नाउन्स किस तरह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री आर स्टडिंग इंग्लिश थ्रू लिटरेचर एंड व्हेन दे स्टडी इंग्लिश दे आर यूजिंग उर्दू अ लॉट। तो इस चीज़ को मैं इन लेसन्स में इंटीग्रेट करूँगा कि दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मिली रहें, कि लिटरेचर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए लैंग्वेज को सीखने के लिए, और दूसरा ये कि लैंग्वेज के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ग्रामर को लेके उनको टेक्स्ट के साथ जो है वो नथी किया जाए, टेक्स्ट के साथ जो है वो लिंक किया जाए, ताकि आप बेहतर अंदाज में इस लैंग्वेज को समझ सकें कि किस तरह से ये काम करती है। तो चलिए देखते हैं हम अपना टॉपिक के हमारा टॉपिक जो है वो किस तरह से आज डिज़ाइन हुआ है। मैं मोहम्मद अफजल राना और मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ एट डिफरेंट लेवल्स। तो नाउन बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये नाउन की डेफिनेशन आपके सामने है, क्योंकि आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं आप एकेडमिकली जो है वो पढ़ रहे होते हैं, और जब आप एकेडमिकली इंग्लिश को सीख रहे होते हैं या एकेडमिकली आप इंग्लिश को पढ़ रहे होते हैं, आप जो कॉमन पर्पसेस जनरल पर्पसेस इंग्लिश है उससे आपकी अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ता है, और जब आप जो है वो चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं ऑफ कोर्स फिर आपको एग्जांपल्स के ज़रिए उनको उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को एलैबोरेट जो है वो करना पड़ता है। तो यही चीज़ हम इस लेसन में देखेंगे, और आने वाले लेसन्स में ऑफ कोर्स हम इसी तरह से लैंग्वेज और ग्रामर को आपस में इंटीग्रेट करेंगे। और ऑफ कोर्स हमारे पास जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो टेक्स्ट बुक से आ रहा होगा, और ये टेक्स्ट बुक आपको पता है जो है लिटरेचर से आती है कि मुख्तलिफ स्टोरीज़ ली जाती हैं, मुख्तलिफ एसेज लिए जाते हैं, एंड थ्रू दोज एसेज एंड थ्रू दोज स्टोरीज आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की जाती है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को, इस लेसन को जो है वो एंड तक देखें और इसके कंटेंट पे कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस किस्म का कंटेंट इंग्लिश को सीखने में आपकी हेल्प कर सकता है तो आप इस कंटेंट पे कमेंट करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। चलिए सबसे पहले जो है वो नाउन की डेफिनेशन देखें। ये डेफिनेशन आपके सामने है कि हम बड़े सिंपल अंदाज में नाउन को डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड्स डिनोटिंग नेम्स आर कॉल्ड नाउन्स, यानी ऐसे वर्ड जो नाम को डिनोट करते हैं, नाम के बारे में होते हैं, नाम का मतलब जो है वो देते हैं, उनको हम जो है वो नाउन कहते हैं। ये एग्जाम्पल देखें ज़रा। अमेरिका ऑफ कोर्स एक कंट्री है, प्लेस का नाम है, मोहम्मद अली पर्सन शख्स का नाम है, और टेबल थिंग का नाम है, एनिमल कैट है, और ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है। अब एब्स्ट्रैक्शंस क्या होती हैं हम आने वाले लेसन्स में इन पे जो है वो बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जो है वो यही समझना है कि ये एक जो है वो नाउन है, प्लेयर जो है वो फीलिंग है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को ज़्यादा सादा अंदाज में एंड इन उर्दू मीडियम इसको जो है वो देखना चाहें तो हम कहेंगे कि जगहों, लोगों, चीज़ों, जानवरों, एब्स्ट्रैक्शन यानी तस्सीमकारी और जज्बात, एहसासात के नाम जो हैं उनको हम नाउन कहते हैं। अब हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स में नाउन्स को लोकेट करते हैं, और नाउन्स को लोकेट करने के बाद जो है ऑफ कोर्स जब तक हम बिकॉज वी आर स्टडिंग इंग्लिश थ्रू उर्दू मीडियम, जब तक जो है हमें उनके उर्दू में मीनिंग जो है वो पता नहीं होंगे तो हमारे लिए ये सारी की सारी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो बेकार होगी। तो चलिए देखते हैं हम कि नाउन, और ऑफ कोर्स मैंने पहले जो है वो बता दिया है कि आप किस तरह से ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो है वो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक से जो है वो आती हैं। अब ये पहला सेंटेंस जो आपके सामने है, ये सेंटेंस ऑफ कोर्स फर्स्ट लेसन है 9th क्लास का, उसमें से है,
और इस सेंटेंस को ज़रा जो है वो आप पढ़ें और इसमें देखें कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। तो अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड ब्यूटी एंड चार्म with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun। अब ये एक सेंटेंस है। अगर आप इस सेंटेंस में नाउन्स को जो है वो देखते हैं कि इस सेंटेंस में जो है वो नाउन्स कौन कौन से हैं, तो आप हैरान होंगे कि इस सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाउन है। तो यहाँ से आप जो है वो समझ सकते हैं कि नाउन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द मीनिंग जो है वो नाउन्स के थ्रू कन्वे होते हैं। तो बहरहाल मैं अभी इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करता। देखें आप इसमें नाउन कौन कौन से हैं। अरेबिया, लैंड, ब्यूटी, चार्म, डेजर्ट्स, ड्यून्स और सन, रेज, ये भी नाउन है। तो ये जो है वो डिफरेंट नाउन है। ये इन नाउन्स की मैंने जो है वो लिस्ट बना दी है और उनके साथ जो है उनके उर्दू मीनिंग भी लिख दिए हैं। अब ऑफ कोर्स उर्दू मीनिंग के बगैर आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो बेकार हैं, बिकॉज आप उर्दू बेस्ड चीज़ें अपने जहन में जो है वो स्टोर करेंगे और इसलिए आपको जो है वो मीनिंग जो है वो पता होने चाहिए। इससे एक चीज़ जो है वो आप और इन्फर कर सकते हैं कि जब भी आप जो है वो जब भी किसी नाउन से आपका वास्ता पड़े, कोई नाउन आपके सामने आए, तो आप उस नाउन और उसके मीनिंग्स को जो है वो एक लिस्ट बनाएं और उनको जो है वो याद करें, अपनी मेमोरी में जो है वो स्टोर करें। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब भी काम कर रहे हो, दो के थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन आवर टाइम्स। अब आप आसानी से मीनिंग वगैरह जो है वो चेक कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों के, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग तो आपके पास जितने ज़्यादा नाउन्स होंगे ऑफ कोर्स आप उतना ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी तरह से जब आप जो है वो पढ़ रहे हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा नाउन्स के मीनिंग आते हैं तो आप ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल फील करेंगे। अब इसका करने का तरीका जो है वो क्या है, बड़ा सिंपल फॉर द स्टूडेंट्स के वो अपने टेक्स्ट बुक्स में आने वाले मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं उनको याद करें, सारे के सारे वर्ड्स को जो है वो याद करें। तो अरेबिया ऑफ कोर्स अरब कंट्री को कहते हैं, लैंड ज़मीन, सरजमीन, ब्यूटी खूबसूरती, चार्म दिलकशी, डेजर्ट्स सहरा, ड्यून्स टीले, रेज शोएं और सूरज सन। तो ये कुछ जो है वो नाउन है। और ऑफ कोर्स आप जब भी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो लैंग्वेज एक्चुअली जो है वो क्या होती है, साउंड्स होती हैं और उन साउंड्स के साथ जो है वो मीनिंग एसोसिएट हो जाते हैं। और ये साउंड और मीनिंग को जो चीज़ जो है डिफाइन करती है वो स्ट्रक्चर होती है कि उसमें उन साउंड्स को किस तरह से हम जो है वो ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल जो है वो देखें और फिर इसी तरह से हम जो है वहाँ पे भी एक लिस्ट बनाएंगे नाम की। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखते हैं कि नाउन कौन कौन से हैं तो आपको नज़र आएगा स्काई, आप पहले जो है वो देख के आए हैं, और इमेजिनेशन, पोएट्स, ट्रैवलर्स। अब यहाँ पे भी जो है वो आप परसेंटेज कैलकुलेट करें, अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगेंस्ट द नाउन, आपको लगेगा कि नाउन्स की जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज इस्तेमाल होती है। अगेन आप जो है वो यहाँ से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नाउन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं और हमें मीनिंग कन्वे करने के लिए या मीनिंग को समझने के लिए नाउन्स के साथ जो है नाउन बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, नाउन बहुत ज़्यादा जो है वो यूजफुल होते हैं। अच्छा, अब अगर आप जो है वो इसकी लिस्ट देखें नाउन्स की, तो इसमें जो नाउन्स हैं ये मैंने आपके सामने जो है वो इसकी लिस्ट जो है वो बना दी है। ऑफ कोर्स इस सेंटेंस में जो है 4 नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं। अब आप जब इसको जो है वो कंपेयर करते हैं अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैं। एक्चुअली अगर जो है हम ट्रेडिशनली ये लें कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अब जब भी आप जो है वो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करें और नाउन्स को काउंट करें तो आपको लगेगा कि नाउन की परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है मीनिंग को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो देखें, वहाँ पे भी जो है वो आपको ये रूल अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल।
अब यहाँ पे अगर आप जो है वो नाउन्स को देखते हैं तो अरब, ऑफ कोर्स जो है वो अरब पीपल, अरब के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, मेमोरी है और पीपल। 3 वर्ड्स इस छोटे से सेंटेंस में जो है वो नाउन हैं। तो ये मैंने दोबारा फिर जो है वो आपके सामने जो है वो लिस्ट बना दी। और एक्चुअली मैं ये लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, आप जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप नाउन को अलग करें और उसके मीनिंग को जो है वो अलग करें, और फिर वो आपकी मेमोरी में जो है वो हमेशा के लिए जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट, जब आप जो है वो देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 में, सेंटेंस नंबर 4 में देखें, देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। अब अगर आप यहाँ पे भी जो है वो नाउन्स को देखते हैं, एलोक्वेंस नाउन है, मेमोरी नाउन है, एक्सप्रेशन नाउन है और पोएट्री जो है वो नाउन है। यानी छोटे से सेंटेंस में अब अगर हम इसके टोटल वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स को जो है वो काउंट करें, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ को जहन में रखें कि नाउन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड है। जब भी हमने कोई मेमोरी कन्वे करनी हो, कोई मेमोरी जो है वो देनी, कोई मीनिंग जो है वो देने हो, तो हमें बहुत ज़्यादा नाउन्स पे रिलाई करना पड़ेगा। इसी तरह से जब भी कोई टेक्स्ट हमारे सामने आएगा तो हमें नाउन्स पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई करना पड़ेगा। अब नाउन्स ऑफ कोर्स जो है वो आप कर रहे हैं, साउंड एंड मीनिंग बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। साउंड को भी जो है वो अपने ध्यान में स्टोर करेंगे, राइट साउंड क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स मीनिंग को अपने जहन में जो है वो स्टोर करें, और एट द टाइम ऑफ नीड इनको रिकॉल करने की सलाहियत आप में जो है वो होनी चाहिए। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखें और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करें और उसको कंपेयर करें अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ नाउन्स, तो आप को जो है वो ये आइडिया बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नाउन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। लाइक इसमें इस सेंटेंस में जो है वो देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं, और उनमें से जो है वो 4 जो है वो नाउन है। और ऑफ कोर्स ये जो है वो नाउन्स मेजर जो मीनिंग है इस सेंटेंस के, वो सारे के सारे जो है वो नाउन्स के पास है, नाउन्स में है मीनिंग। यानी सेंटेंस को समझने के लिए हमें इस सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन्स के मीनिंग का जो है वो पता नहीं। अच्छा, अब एक पैराग्राफ जो है वो ज़रा देख लें आप लोग, और उस पैराग्राफ पहले जो है ये लिस्ट देखें कि ये 4 जो है वो एलोक्वेंस फसाहत होता है, मेमोरी याददाश्त होता है, एक्सप्रेशन इजहार होता है, पोइट्री शायरी होता है, और उसके बाद जो है वो ज़रा देखेंगे एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ में इस्तेमाल होने वाले नाउन्स आप जो है वो लोकेट करें कि इस छोटे से पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस का एक जो है वो पैराग्राफ है, लेकिन आप देखेंगे कि नाउन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए। तो ये सेंचुरीज इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड, ये अगेन जो है वो मैनकाइंड नाउन है, स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। वर्ज और क्योस दोनों जो है वो नाउन है, और ये प्रोनाउंसिएशन कि इनको बोलना कैसे, ये भी जो है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम व्हेन दे आर स्पीकिंग, व्हेन दे आर रीडिंग दीज वर्ड्स लाउड। उसके बाद इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, या सिविलाइजेशन अगेन जो है वो नाउन है, विच हैड टेकन 4000 ईयर्स। अब ईयर जो है वो अगेन नाउन है, टू ग्रो, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग एट दिस पॉइंट इन द टाइम। अब ये पॉइंट टाइम दोनों जो है वो नाउन है। अल्लाह अलमाइटी, दे अल्लाह अगेन जो है वो नाउन है। रेज रसूल, रसूल नाउन है। अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी देन जो है वो अगेन नाउन है। फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अगेन जो है वो नाउन है। इनटू द लाइट, लाइट नाउन है। ऑफ द फेथ, फेथ जो है वो अगेन जो है वो नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि कितने नाउन जो है वो कितने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड है। अब चूंकि आप जो है वो एकेडमिकली पढ़ रहे हैं, तो ये इस पैराग्राफ से मैंने नाउन्स निकाले हैं और उनकी जो है वो लिस्ट आपके सामने जो है बना दी। सेंचुरीज सदियाँ, यानी 100 ईयर्स। मैनकाइंड इंसानियत। वर्च, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी साउंड जो है वर्च, आप जो है वो देख सकते हैं किस तरह से इसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करनी। देन द क्योस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो, मोस्ट ऑफ द पीपल रीड इट और स्पीक इट रॉन्ग। उसके बाद सिविलाइजेशन, ईयर्स ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद पॉइंट, टाइम, अल्लाह, रसूल,
ह्यूमैनिटी, इग्नोरेंस, लाइट, फेथ। तो ये जो है वो नाउन्स थे जो इस पूरे पैराग्राफ में जो है वो यूज हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में है। तो इस लेसन में हमने नाउन्स के बारे में बात की, हमने नाउन को डिफाइन किया और देखा कि नाउन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड हैं। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है वो एडजेक्टिव्स पे बात कर रहे होंगे और अब इसी तरह से जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है, आपकी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बनती है। और ऑफ कोर्स वंस वी हैव क्लियर्ड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, we will be going towards creating language, and creating language is the real thing every student should learn। क्योंकि इस जब आपको जो है वो आप में लैंग्वेज क्रिएट करने की सलाहियत पैदा हो जाती है तो आपकी रट्टे से जान छूट जाती है। आपको जो है उतना उस तरह से रट्टा नहीं लगाना पड़ता जिस तरह से नॉर्मली आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग जो है वो लगाते हैं। एट द एंड मैं फिर वही जो है वो कहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं इन लेसन्स में आपके इस सब्जेक्ट को फॉर 9th क्लास जो है वो इसको इस तरह से कवर करूं कि आपको लैंग्वेज, लिटरेचर और ग्रामर का आपस में जो इंटीग्रेशन है वो आप उसको जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, आई नो, और इस एफर्ट के लिए जो है वो मुझे जो है वो एक कम्युनिटी की ज़रूरत है, जो कम्युनिटी जो है मुझे सपोर्ट करे। अब अगर आपको लगता है कि ये इस किस्म के लेसन जो है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझने में हेल्प करेंगे और फाइनली उनको इस काबिल बना देंगे कि दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मीनिंग्स, जो भी उनके जो है वो जहन में होता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसके कंटेंट पे कमेंट करें और इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में शेयर करें।